अगर ये आलू बुखारे का शरबत आपने एक बार बना के पी लिया तो आपको गर्मियों में भी ऐसी वाली ठंडक मिलेगी। और जो बकरा ईद में लोगों ने गोश्त खा खा के अपने स्टोमिक का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो उसके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। एक बार बनाएंगे तो आपका स्टोमिक, आपका जिगर, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। और ये तो खून बनाने की मशीन है, क्योंकि आजकल सीज़न है, जितना हो सके मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा ये आलू बुखारे का शरबत बना के पिए। और जो बकरा, मैं आपको अपने हाउस ऑफ ज़क्का में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए जा रहे हैं। ये जस्ट मैं 2 ग्लास बनाने लगी हूँ और ये मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो हर घर में ये तैयार हो रहा होता है, लेकिन उतना मज़े का नहीं बनता, इतने शौक़ से लोग नहीं पीते जो मज़े का। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जूसर में हम लोग ये आलू बुखारा डालेंगे। थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आलू बुखारा ज़्यादा खट्टा ना हो। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे। काला नमक कभी भी आपने स्किप नहीं करना। जब भी आलू बुखारे का आपने शरबत बनाने लगते हैं ना फ्रेश, तो आपने कभी भी काला नमक इसमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही मज़े का आता है और जो कुछ भी आपने खाया हुआ है वो सब हज़म करने में बड़ी मदद करता है। 1 गिलास ये डाल दिया। 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। ये दूसरा गिलास पानी का डालेंगे। इसे ढक्कन दे देंगे। इसकी गुठलियों समेत हमने इसको ग्राइंड करना है। गुठलियों को इसके बीच में से नहीं निकालना आपने, गुठलियों के साथ ही आपने इसको ग्राइंड करना है, क्योंकि फिर इसको हम अलग से छान लेंगे। माशाल्लाह हमने जो जूस बनाया था वो हमने छान के अलग जग में निकाल दिया है। और 2 हम लोगों ने गिलास लिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जस्ट मैं 2 गिलास में बनाने लगी हूँ। इसमें हम लोग बर्फ़ डालेंगे। जितनी आपने बर्फ़ डालनी है उतना ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आइस क्यूब हम दोनों में डालेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को भी दबा दे, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान से आसान रेसिपीज़ आपको दूं, ताकि आप इजीली आराम से उसको कम टाइम में बना सके और ज़्यादा मज़े की बना सके। क्योंकि जो मैंने इसमें काले नमक का आपको यूज़ का बताया कि अक्सर लोग उसमें स्किप कर देते हैं। एक बार मेरे कहने पे वो काला नमक यूज़ करें तो यकीन जानिए आप कहेंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त।